हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की जो क्लास का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। आज हम बात करते हैं यानी क्लास 10th कॉमर्स, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 17 होगा सीमांत तथा कुल तुष्टि गुण। दोस्तों इस चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। और दोस्तों इस चैप्टर से बनने वाले जो सभी क्वेश्चन आए हैं यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं यानी पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोस्तों सभी क्वेश्चन मैं आज आपको वीडियो में हल कराऊंगा। तो दोस्तों आप सभी वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और दोस्तों हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना है कि ये सभी वीडियोस आप सभी को कैसी लग रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं। इस चीज़ का आप दोस्तों एक कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट जरूर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 आप सभी जानते हैं कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो 2023 में यानी 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। और दोस्तों उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है और मॉडल टेस्ट सोल्व कराए जा रहे हैं। क्लास 10th होगा हमारा कॉमर्स होगा, क्लास 10th होगा कॉमर्स होगा जिसे हम वाणिज्य कहते हैं। दोस्तों चैप्टर नंबर 17 होगा सीमांत तथा कुल तुष्टि गुण। सीमांत तथा कुल तुष्टि गुण चैप्टर होगा दोस्तों हमारा। सभी क्वेश्चन 2012 से लेकर 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों सभी वे क्वेश्चन हैं जो 2012 से लेकर 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों टारगेट यानी सभी वे क्वेश्चन है 2012 से 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर यानी पिछले 10 साल के क्वेश्चन हैं तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को जरूर अपनी बोर्ड परीक्षा वाले दिन जरूर पढ़ के जाइए। या दोस्तों आज पढ़कर दोस्तों इनके नोट्स बना सकते हैं, या इसका पीडीएफ के लिए वाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर जाइए, मैं वहाँ उसका इनका पीडीएफ दे दूँगा। तो दोस्तों आप सभी इनके नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है चैप्टर वाइज। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में है तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और हमारी जो वो घंटी है उसे भी ऑन करके रखें, यानी बेल आइकन को भी दबा के रखें, जिससे आपको हमारी वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों टारगेट 23 फरवरी 2023 70 नंबर बिल्कुल गारंटी से पक्के। दोस्तों हमारा जो टारगेट है वो 23 फरवरी है, क्योंकि हमारा जो कॉमर्स का पेपर है वो 23 फरवरी को होगा। 2023 में 70 नंबर के लिए आपका पेपर होगा दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पर जरूर बने रहे 23 फरवरी यानी जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं होती। दोस्तों आप चैनल को यानी कंटिन्यू यानी आते रहे, चैनल पर विजिट करते रहे, वीडियोस जो आती हैं सब सब्जेक्ट की उन्हें भी देखते रहे, जो आपके लिए बहुत ही रामबान साबित होंगे। दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर है सीमांत तथा कुल तुष्टिगण। दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है कि तुष्टि गुण उपयोगिता, यानी तुष्टि गुण का मतलब होता है वो उपयोगिता, हम किस चीज़ को कैसा उपयोग कर रहे हैं। वो तुष्टि गुण का मतलब होता है उपयोगिता का क्रम वाचक दृष्टिकोण हो क्या होता है लिखो। यानी तुष्टि गुण उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण क्या होता है लिखो। 2014, 16, 17 और 18 में, यानी 2014, 16, 17 और 18 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये यानी एक ये थे हमारे यानी जो कॉमर्स होते हैं उसमें एक प्रोफेसर थे, उन्होंने थ्योरी दी थी कि हिग्स के अनुसार मनुष्य विभिन्न वस्तुओं की अपनी पसंद के क्रम में ही रख सकता है। यदि हिग्स के अनुसार मनुष्य विभिन्न वस्तुओं को अपनी पसंदों के क्रम में ही रख सकता है। तो दोस्तों वही उपयोगिता है, यानी तुष्टिकोण उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण क्या होता है लिखो। हिग्स के अनुसार मनुष्य विभिन्न वस्तुओं को अपनी पसंदों के क्रम में रख सकता है। दृष्टिगुण ऋणात्मक कब होती है? दृष्टिगुण ऋणात्मक कब होती है? 2018 और 19 में पूछा गया है कि दृष्टिगुण ऋणात्मक कब होती है लिखे। तो दृष्टिगुण ऋणात्मक कब होती है दोस्तों लिख सकते हैं कि पूर्ण दृष्टिगुण के बाद सीमांत दृष्टिकोण ऋणात्मक हो जाती है। यानी जब पूर्ण दृष्टिकोण होगा ना, पूर्ण दृष्टिगुण होगा उसके बाद में जो होगा उसके बाद में सीमांत जो दृष्टिगुण होगा वो ऋणात्मक हो जाता है। अब दोस्तों देखते हैं सीमांत दृष्टिगुण क्या है। सीमांत दृष्टिगुण क्या है 2014, 16, 18, 19 में सीमांत दृष्टिगुण क्या है लिखे। तो दोस्तों मनुष्य को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, नहीं मनुष्य जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है उसके लिए वस्तुओं की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करना पड़ता है। यानी मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी जो मनुष्य की यानी ग्रहण की शक्ति है वो मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग का मतलब यानी ग्रहण करता है। ठीक है, इसे वस्तु की अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं। तो कहता है कि सीमांत दृष्टिकोण क्या है लिखे। तो दोस्तों मनुष्य को अपनी आवश्यकता, यानी जो मनुष्य होता है दोस्तों मनुष्य को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जो आदमी है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु को एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है। यानी एक से जो वस्तु होती है उनका एक से ज़्यादा इकाइयों का क्या उपभोग यानी ग्रहण करता है।
इस वस्तु की अंतिम इकाई, यानी जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है उस वस्तु की अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं। यानी जिस वस्तु का मनुष्य ग्रहण कर रहा है उसकी अंतिम इकाई को क्या कहते हैं? सीमांत इकाई कहते हैं। और इसे इकाई के उपभोग से उसे जो तुष्टिकोण प्राप्त होती है, यानी उस इकाई के उपभोग से उसे जो तुष्टिकोण प्राप्त होती है उसे सीमांत तुष्टिकोण कहते हैं। उसे सीमांत तुष्टिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सीमांत तुष्टिकोण कहते हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तुष्टिगुण की परिभाषा व लक्षण लिखो 2020 और 22 में पूछा गया है। तुष्टिगुण की परिभाषा व लक्षण लिखो 2020 और 22 में पूछा गया। तो पहले तुष्टिगुण की परिभाषा लिखेंगे, फिर इसके गुण लिखेंगे। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा किसी न किसी मनुष्य को किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है, तुष्टिगुण कहलाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 कह रहा था कि तुष्टिगुण की परिभाषा व लक्षण लिखेंगे। तुष्टिगुण की परिभाषा और लक्षण दो क्या हो सकते हैं? तो किसी वस्तु का वह गुण, यानी जो भी कोई भी वस्तु है उसका वह गुण जिसके द्वारा, यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा किसी न किसी मनुष्य को, यानी कोई भी मनुष्य को किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति है तुष्टिगुण कहलाता है। यानी किसी भी मनुष्य को किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति है तुष्टिगुण कहलाता है। तुष्टिगुण वस्तुगत नहीं होती। जो तुष्टिगुण होता है वो वस्तुगत नहीं होती है। तुष्टिगुण कैसी? वस्तुगत नहीं होती है, यह व्यक्तिगत होती है। यानी तुष्टिगुण वस्तुगत नहीं होती है, यह व्यक्तिगत, यानी जो तुष्टिगुण होती है वह वस्तुगत नहीं, यानी हर वस्तु के जैसी नहीं होती, यह व्यक्तिगत यानी व्यक्ति के लिए होती है। यह लाभपद्र और हानिपद्र दोनों प्रकार की वस्तु में पाई जाती है। तुष्टिगुण लाभपद्र यानी जो वस्तु लाभ देगी उसमें पाई जाएगी, और जो वस्तु में हानि होगी दोस्तों उसके अंदर भी पाया जाएगा। तो ध्यान रखने का, जो तुष्टिगुण है वो लाभपद्र व हानिपद्र दोनों प्रकार की वस्तु में पाया जाता है। दोनों प्रकार की वस्तु में पाया जाता है। तुष्टिगुण की परिभाषा व लक्षण लिखो दोस्तों एक बार और समझ लीजिए। किसी न किसी वस्तु का वह गुण, यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा किसी न किसी मनुष्य को किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति तुष्टिगुण कहलाती है। तुष्टिगुण वस्तुगत नहीं होती है, यह व्यक्तिगत होती है। जो तुष्टिगुण होता है वो वस्तुगत नहीं होती बल्कि व्यक्तिगत होती है। यह लाभपद्र और हानिपद्र दोनों प्रकार की वस्तु में पाया जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि सीमांत तुष्टिगुण का सूत्र लिखे। सीमांत तुष्टिगुण का सूत्र लिखे कि जो सीमांत तुष्टिगुण होता है उसका क्या सूत्र है दोस्तों? 2019 में पूछा गया। तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता, यानी वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन, वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे में वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। तो दोस्तों सीमांत दृष्टिकोण का सूत्र लिखे 2019 में पूछा गया। वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन, जो वस्तु की कुल उपयोगिता होती है जो उसमें परिवर्तन आता है, और वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन क्या कहलाता है? वस्तु की सीमांत उपयोगिता में जो कुल परिवर्तन आता है क्या कहलाता है? यानी सीमांत दृष्टिकोण का सूत्र कहलाता है। तो ध्यान रखना, वस्तु की सीमांत उपयोगिता, वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन और वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन का सूत्र यानी सीमांत दृष्टिकोण का सूत्र कहलाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। यानी सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता की परिभाषा दीजिए, क्या होता है लिखे। 2018, 19 और 20 में पूछा गया। तो सीमांत उपयोगिता एक वस्तु की किसी मात्रा की, एक वस्तु की किसी मात्रा को सीमांत उपयोगिता में उस वृद्धि को बताती है। यानी एक वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता में उस वृद्धि को बताती है जो कि उस वस्तु को एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग के बराबर होती है, उपयोग के बराबर होती है। यानी एक बार और समझेंगे कि सीमांत उपयोगिता एक वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता, एक वस्तु में किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उस वृद्धि को बताती है जो कि उस वस्तु में एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग के बराबर होती है। अब देखते हैं कुल उपयोगिता। यानी कुल उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता संतुष्टि की वह मात्रा है। यानी जो कुल उपयोगिता है वह संतुष्टि की वह मात्रा है जो कि वस्तु की निश्चित मात्रा के उपयोग से या उसके स्वामित्व से प्राप्त होती है। यानी कुल उपयोगिता क्या होगी? कुल उपयोगिता संतुष्टि की वह मात्रा है। यानी कुल उपयोगिता संतुष्टि की वह मात्रा है जो कि एक वस्तु की निश्चित मात्रा के उपभोग से या उसके स्वामित्व से प्राप्त होती है। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 7 हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों। वो कह रहा है कि सीमांत तुष्टिगुण तथा कुल तुष्टिगुण में अंतर ज्ञात करो। यानी सीमांत तुष्टिगुण और कुल तुष्टिगुण में अंतर बताओ, क्या इन दोनों में अंतर है।
तो सीमांत दृष्टिकोण देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन 2016, 17, 19 और 20 में पूछा गया। 2016, 17, 19 और 20 में पूछा गया। तो सीमांत दृष्टिकोण, इनका मूल्य निर्धारण में प्रमुख भूमिका रहती है, यानी जो सीमांत दृष्टिकोण होता है इनका मूल्य निर्धारण में प्रमुख भूमिका रहती है। पूर्ण संतुष्ट बिंदु आने पर यह शून्य हो जाते हैं। वस्तु का उपभोग बढ़ाने के साथ साथ सीमांत दृष्टिकोण भी कम हो जाता है। कुल दृष्टिकोण, इसकी मूल्य निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती रहती। पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर यह अधिकतम होता है। वस्तु के उपभोग में वृद्धि के साथ साथ कुल दृष्टिकोण में भी वृद्धि हो जाती है। अब दोस्तों एक बार और समझेंगे, तो मैंने आपको यानी ऊपर से पढ़ के बता दिया, आप समझेंगे इसे दोस्तों ये क्या कह रहा। क्वेश्चन था कि सीमांत दृष्टिकोण तथा कुल दृष्टिकोण में अंतर लिखे 2016, 17 और 19 में। जो सीमांत दृष्टिकोण होता है और कुल दृष्टिकोण होता है, इनमें दोनों में अंतर बताइए, क्या अंतर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले सीमांत दृष्टिकोण देखते हैं। इनका मूल्य निर्धारण में प्रमुख भूमिका रहती है, यानी जो सीमांत दृष्टिकोण होते हैं ना, वे किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करते हैं, यानी कि इनका मूल्य निर्धारण में प्रमुख भूमिका रहती है। ठीक है, पूर्ण संतुष्टि बिंदु आने पर यह शून्य हो जाते हैं, यानी इनका एक तो मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, और अगर पूर्ण संतुष्टि बिंदु आने पर यह क्या शून्य हो जाते हैं। वस्तु का उपभोग बढ़ाने के साथ साथ सीमांत दृष्टिकोण कम हो जाता है। अगर हम वस्तु का उपभोग बढ़ाएंगे तो उसका सीमांत दृष्टिकोण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कह रहा है कि कुल दृष्टिकोण, इसकी मूल्य निर्धारण में कोई भूमिका नहीं रहती, यदि यह जो कुल दृष्टिकोण होता है इसका मूल्य निर्धारण में कोई भूमिका नहीं रहती, जबकि सीमांत दृष्टिकोण की होती है। पूर्ण संतुष्टि बिंदु आने पर यह अधिकतम होता है, यानी वह पूर्ण संतुष्टि बिंदु आने पर वह शून्य हो जाता था। यह कैसा रहे, पूर्ण संतुष्टि बिंदु आने पर अधिकतम हो जाता है। वस्तु के उपभोग में वृद्धि के साथ साथ कुल दृष्टिकोण में भी वृद्धि हो जाती है, यानी अगर हम वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उसके कुल दृष्टिकोण में भी क्या हो जाएगी, कुल दृष्टिकोण में भी वृद्धि हो जाएगी, कुल दृष्टिकोण में भी वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना कि इसमें तो साथ साथ सीमांत दृष्टिकोण में कम हो जाता है, सीमांत दृष्टिकोण में यानी कुल दृष्टिकोण में क्या वृद्धि हो जाएगी, यानी उसमें क्या हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों यानी ये हमारा कॉमर्स वाला चैप्टर था, मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ के बता दें कि किसमें कब क्या होगा। तो दोस्तों यानी सीमांत तथा कुल दृष्टिकोण, आई होप कि दोस्तों ये चैप्टर आपको सही तरीके से समझ में आया हो। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो आप जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों यानी आप सभी भी ये भी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में हैं या आप कक्षा 12 में हैं तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा दें। और दोस्तों हाँ, यानी एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, आपको कैसी लग रही है। इन सभी वीडियो को यानी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और दोस्तों हमारे चैनल की जब प्ले लिस्ट में जाएंगे आप, तो दोस्तों वहाँ आपको मॉडल टेस्ट से संबंधित एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसे खोलकर देखिए। उसमें हमारे सभी मॉडल टेस्ट मैंने करा रखे हैं, जिससे आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों और हम आगे आने वाले टाइम में भी कराएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।